हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम आज इंटरव्यू सीरीज़ का अगला वीडियो बनाने जा रहे हैं और ये वीडियो में हम जानेंगे प्रोसेस पैरामीटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोसेस का और 2/40 यानी का अपन काउंट बनाएंगे। और इसमें देखिए 1824 स्पिंडल का 15 फ्रेम है, 27,360 स्पिंडल का। ठीक है, सबसे पहले चलिए ब्लोरूम कार्डिंग में। ये बीटर का स्पीड देखिए, वेरियो क्लीन में 550 रखिए, यूनिमिक्स में बीटा स्पीड 500 आरपीएम रखिए और फ्लेक्सिकिन में 500 आरपीएम रखिए। और ये जो बीटर स्पीड दिया वो एक आपको रेफरेंस लाइन है, उससे 50 आरपीएम कम ज़्यादा कर सकते हो क्वालिटी देखने के बाद। जैसे बीटर का स्पीड चेंज करोगी, कोई नया माल लोगी तो उसका बीटर का पहले का माल आफ्टर माल इसका ऑफिस कराना, उसमें देखना फाइबर लेंथ वगैरह कुछ टूट रहा है, क्या हो रहा है। अगर उस पर कम ज़्यादा करना है तो 50 आरपीएम आप आगे पीछे कर सकते। उसके बाद देखिए कार्डिंग का सिलेंडर स्पीड अपन 500 आरपीएम पकड़े, लिक्रिन 1000 आरपीएम पकड़े। ओपनिंग रोलर जो एबीके में होता है जो उसमें 800 आरपीएम रखे, फ्लैट स्पीड 320 पर मिनट रखे हुए और डिलीवर स्पीड 170 एमपीएम रखे हुए। तो ये भी एक आपकी रेफरेंस गाइडलाइन है, इसे आप थोड़ा बहुत कटन की प्रॉपर्टी के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हो। लेकिन ये जो मतलब आपको जो स्पीड पैरामीटर दिए वो रेफरेंस लाइन जैसे आप इसको चला सकते हो। उसके बाद कार्डिंग में देखिए, कार्डिंग ख़त्म हो गया, ब्रेकर ड्रॉप में 6 डबलिंग रखना, बॉटम रोल गेज 3943 रखना और ब्रेक ड्राफ्ट 1.71 रखना। ठीक है, उसके बाद डिलीवर स्पीड देखिए 650 एमपीएम रखना। और उसके बाद देखो लैप फार्मर जो होता है, नंबर ऑफ डबलिंग 14 रखना, 14 15 ऐसे रख सकते हो, क्योंकि ये लैप फार्मर जो आपको बता रहा हूँ लेटेस्ट मॉडल का है। ग्राम पर मीटर 75 ग्राम रख सकते हो और स्पीड 150 से 180 एमपीएम। ठीक है, ऐसे ही कोम्बर में चलिए, कोम्बर में स्पीड 550 एमपीएम रख सकते हो। निप्स पर मिनट, फीड पर निप हो गया 5.9, नॉयल हो गया 15%। यहाँ देखो नॉयल अपन 15% पकड़े, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी धागे में अपना वैसे रिम फ्रेम में शर्ट फाइबर निकलता है और ये जो स्ट्रेंथ वगैरह अपना ज़्यादा आता है। इसमें कोई 18-20% का रखने का ज़रूरत नहीं है, 14 या 15% बहुत है। और ग्राम पर मीटर जो लैब फीड करोगे कोम्बर में 75 है। और ब्रेक ड्रॉप देखो 1.36 पकड़ा। और कोम्बर का जो ड्रॉप बॉक्स होता है जहाँ पे ड्राफ्टिंग होता है, उसमें बॉटम रोल का गेज 44 आगे 50 पीछे। और उसके बाद देखो कार्डिंग का रैपिंग अपन 110 रख सकते हो, ब्रेकर का 100, फिनिशर 110, कोम्बर 110, .110 सिंप्लेक्स 1 हैक रख सकते हो। कि 1 हैक इसीलिए रखते देखो, ये अपना जो मटेरियल है ना वो सबसे पहले 40 का ड्राफ्ट देना पड़ेगा। 40 का ड्राफ्ट देंगे तब जाके 2 मिला के 20 काउंट आ जाएगा। तो इसीलिए अपन 1 हैंक रखते हैं, 1 हैंक से नीचे रख नहीं सकते। रिम फ्रेम देखो 20 से 20.3 तक इसका नॉमिनल काउंट रख सकते हो, नॉमिनल काउंट इसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो कोम्बर के बाद फिनिशर ड्रॉप में आ गया, 6 डबलिंग रहेगा, ब्रेकर में भी 6 रहेगा। और बॉटम रोल गेज 38-40 पकड़े हुए, चाहे कोम्बर है कार्डेड है उतना भी चल जाएगा। ब्रेक ड्रॉप देखो 1.28 रहेगा, कार्डेड में 1.16 रहेगा कोम्ड में। और स्पीड कार्डेड में 600 एमपीएम, कोम्ड में 350 एमपीएम। ये आरएसपी का हो गया। सिंपलेक्स का देखो बॉटम रोल गेज 47/68, स्पीड 1100 आरपीएम और टीएम 1.35। ठीक है, ये जो टीएम है कार्डेड का, कोम्ड में 1.3 कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ब्रेक ड्रॉप देखो कार्डेड में 1.13, कोम्ड में 1.09।
और इसका जो रिम फ्रेम में जाएगा, रिम फ्रेम में कोण में 17,000 स्पिंडल स्पीड ले सकते हो। कार्डर में थोड़ा कम लेना, 16,800 लेना। और TM कोण में 3.9 है, कार्डर में 4.1 है। और सबसे बड़ी चीज़ देखो, आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये हो गया प्रोसेस पैरामीटर। आप एक बार इसको बढ़िया नज़र डाल के देख लीजिए, उसके बाद हम मिटाएंगे। वो मशीनरी देखो, कार्डिंग रहेगा LC361 सिंगल लिक्रिन वाला, ब्रेकर रहेगा LDB3, ठीक है। फिनिशर रहेगा LDF फिनिशर, लैब फर्मर हो गया LS20। ये सब बढ़िया बढ़िया कम्बिनेशन का मशीन है, लेटेस्ट मशीन है। कोम्बर रहेगा LK69, सिंपलेस हो गया LF4280, मतलब बड़ी बॉबिन वाला सस्पेंडेड टाइप स्पिंडल है, फ्लायर है। और रिम फ्रेम हो गया LR9AXL, इसमें कंपैक्ट भी रहेगा और एलिट्विस्ट का भी कॉम्बिनेशन रहेगा। और लिंकन हो गया X6। ये हो गया मशीनरी सेटअप है और ये प्लांट के लिए। और स्पिंडल कैपेसिटी हो गया आपकी 27,360। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, ये जो अपना मतलब जो कार्डिंग हुआ या ड्राइंग हुआ, कोम्बर हुआ, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, वो है तो मतलब ट्रायल एंड एरर मेथड में करते हैं, लेकिन जो ट्रम्पेट होता है ना, ट्रम्पेट जो होता है वो भी बराबर लगाना जरूरी है। अगर ट्रम्पेट गड़बड़ लगाएगा तो वर्किंग खराब होगा, उस्टर खराब आएगा। ट्रम्पेट जो होता है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको अगर बराबर नहीं लगाएंगे वर्किंग में, IPI में बहुत अंतर पड़ेगा। आपको बता दूं एक बार, देखो कार्डिंग में जैसे है, कार्डिंग में जो ट्रम्पेट है, कार्डिंग का ट्रम्पेट आप कितना 5 से 5.5 रख सकते हो, ठीक है। कार्डिंग का स्लाइपर जो होता है हपाचट रहता है, आड़ा टेढ़ा रहता है, तो थोड़ा बड़ी साइज का ट्रम्पेट रहेगा, सही रहेगा। और ब्रेकर ड्रम में देखो, ब्रेकर ड्रम में आप 4.5 रख सकते हो। और फिनिशर में जो होता है, ये जो रैपिंग बगैर रैपिंग का हिसाब से बता रहा हूँ, फिनिशर में कार्डेड में रहेगा 4.2 और कोन में रहेगा 3.8। ये सब ट्रम्पेट का कैलकुलेशन है। और उसके बाद कोम्बर देखो, कोम्बर में जो है, कोम्बर में रहेगा टेबल ट्रम्पेट जो होता है, ये होता है 6 mm का। और ये जो रहता है ड्रॉबैक्स का 5.5 mm का। और ये अपना ट्रम्पेट का जो कॉइलर का आपके 3.8 mm का। ये ट्रम्पेट का बहुत ज़रूरी है, ट्रम्पेट अगर बराबर नहीं लगाओगी तो दिक्कत जाता है। ऐसे ट्रम्पेट जैसा स्पेसर देखो, सिंपलेस का जो स्पेसर है, सिंपलेस का, तो सिंपलेस में 6 से 6.5 mm रखना 1 mm के लिए, ठीक है, एक कार्डेड में। और कोन में 5-5.5 mm रखना। ऐसे रिम फ्रेम में ये कार्डेड में रहेगा 3.25 mm कार्डेड का। और 3 mm ये कार्डेड, ये कोम्ड। देखो आप ये पूछोगे 20 काउंट में इतना कम स्पेसर क्यों है, हम आपको बताते हैं। जैसे अपना कंपैक्ट धागा बनता है ना, जैसे ऐसे फ्लिस आता है, एक फ्लिस आता है, ये दोनों का ट्विस्ट होके फिर एक साथ मिलता है। ये मिलने के बाद ये 20 काउंट होता है।
ये पहले दोनों 40 काउंट का आता है, ठीक है। जब ये ड्राफ्टिंग जोन में आता है ना, 3 रोलर के अंदर पास होके इसका जो मतलब मटेरियल जो रहता है वो 40 काउंट का रहता है। 20 काउंट तो तब होगा जब दोनों मिलके ट्विस्ट होके स्पिंडल में लपटेगा, तो इसीलिए स्पेसर 40 का हिसाब से लगता है, 20 का हिसाब से नहीं लगता। तो ये हो गया ट्रम्पेट का और स्पेसर का, ये सब डिटेल्स है। और ऐसे ऑटो कॉर्नर का देखो, ऑटो कॉर्नर में आप जैसे 240 का चलाओगे ना, तो उसमें 20 काउंट के हिसाब किताब रहेगा। 20 काउंट में जो स्पीड रहता है, जो गेज रहता है, ये सारी उसी हिसाब से रहेगा। जैसे लिंक कॉर्नर का बताता हूँ, देखो लिंक कॉर्नर, ठीक है। लिंक कॉर्नर जो होता है ये कोम्ड भी है और कम्पैक्ट भी है, और वो ये मतलब एली ट्विस्ट भी है। तो उस केस में क्या करोगे, देखो आपकी जो यूआईसी गेज, ये यूआईसी गेज बिल्कुल कम्पैक्ट यार्ड का जो गेज है उसे भी टाइट रखना, उसे भी टाइट रखना, ठीक है। और जब आप कार्डेड चलाओगे, कार्डेड में थोड़ा लूज रखना, ठीक है। वो जनरली कार्डेड बहुत कम चलाता है, क्योंकि एली ट्विस्ट का कोई प्लांट लगाता है कार्डेड के लिए नहीं लगाता, कोम्ड के लिए लगाता है। कभी कभी मटेरियल वगैरह शॉर्टेज पड़ता है तो कार्डेड प्रोसेस चालू करता है, 2-4 मशीन लगाता है, पूरा मशीन नहीं लगाता, क्योंकि कार्डेड में एली ट्विस्ट में खर्चा पूरा नहीं होता। जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनता है, कोम्ड बनता है, तब जाके वो बढ़िया चलता है। और ऑटो कॉर्नर का स्पीड देखो, जैसे कोम्ड है, कोम्ड में ऑटो कॉर्नर का स्पीड जो रहेगा, ड्रम स्पीड 1450 एमपीएम रख सकते हो। और ऑटो कॉर्नर का कार्डेड में 1500 एमपीएम रख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास लिंक कॉर्नर ऑटो कॉर्नर सरप्लस है तो इसे कम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और कार्ड्स लेवल जो होता है, बिल्कुल टाइट गेज रखना, 90-100 इसी का अंदर ही कार्ड्स रखना, कार्ड्स बिल्कुल टाइट गेज रखना और 90-100 के अंदर रखना, उसे ऊपर पार नहीं होने देना, ठीक है। और इस तरह चलाएंगे तो आपकी प्रोसेस सेट हो जाएगा, मेरा उम्मीद है। और एक अहम चीज़ बोलना भूल गया, आप मेरे चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और मेंबरशिप ज़रूर लीजिए। मैंने कई बार बोल रखा हूँ कि मेंबरशिप नहीं लोगे तो ये चैनल चलाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अपन को ये चैनल चलाने के लिए अपना टाइम तो देते हैं, उसका साथ कुछ खर्चा करना पड़ता है। जो खर्चा अपन अपनी जेब से अभी तक भरी रहे, अपन को कुछ अभी बेनिफिट मिला नहीं। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आप मेरा जो रिक्वेस्ट का बारे में सोचेंगे और वो मेंबरशिप लीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप लेंगे तो हम पूरा चैनल चालू रखेंगे, कभी बंद करने की सोचेंगे नहीं। आज का वीडियो मैं यहीं पे रखता हूँ। थैंक यू।